राजभर समाज को एक मिसाल दे लुधियाना वाले कि जो किसी ने करके नहीं दिखाया। राजभर भवन 3 संस्था ने मिल के राजभर समाज को ज़रूरत थी एक मंच पे आने की। एक मंच पे आके हमने वो करके दिखाया। तो और भी जो संस्थाएं हैं राजभर समाज की पूरे भारत में, उनसे यही विनती करेंगे आप लोग मिलजुल के काम करिए। अलग अलग संस्थाएं अपना आप कर रहे हैं ज़रूरी है, लेकिन समाज के लिए जैसे आज यहाँ की लुधियाना की संस्था ने मिल के काम किया है, एक मिसाल कायम किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़रूरत पड़ने पे समाज के साथ खड़े रहिए, और अगर आप समाज के साथ खड़े हैं तो बहुत से जल्द हर सपने पूरे किए जा सकते हैं। राजभर समाज का बहुत जल्दी उत्थान हो सकता है। हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी कि आए दिन हम समाज के लिए लोगों का कोई प्रोग्राम हम अपना कराते हैं तो जाते हैं अन्य जातियों के धर्मशाला में अपना योगदान जो चंदा लेते हैं उससे पैसा लगा के और प्रोग्राम कराते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि हम क्यों ना अपना संगठन का यहाँ पे जगह बनाएं और राजभर भवन का नाम दें। यहाँ पे सभी लोगों के जो भी था मन में जो भेदभाव था उसको ख़त्म करके एक ये प्रण लिया गया कि अब हम लोग एक ही साथ चलेंगे, और ये जो राजभर भवन है इसी के द्वारा सब लोग एक बार मतलब पहल हुई कि एक जगह रहें, एक साथ रहें। आप सारे संगठन में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी मतलब एक्टिव हैं समाज के प्रति, तो आप उनको बुलाकर पूछो। लुधियाना जी लुधियाना में। तो मैंने उनको बोला आप उनसे बुलाकर पूछिए एक बार कि भी आप जो भी संगठन चला रहे हैं तो आपका राजभर समाज के प्रति क्या योगदान है, मतलब अंदर क्या इच्छाएं हैं, क्या करना चाहते हैं आप समाज के लिए। जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, बट अभी हम लोग नवयुवा हैं, हम लोग के अंदर जज्बा जितनी भी संगठन है सारे एकत्रित हो रहे हैं एक मंच पे, इसलिए हमको पूरा हौसला है कि ये कार्य हो जाएगा। आपको मुहूर्त में हम जरूर बुलाएंगे। जी आप बुलाएंगे नहीं तो भी हम आएंगे। ये संगठन जैसे हमारे 3 संगठन थे, सबका मकसद एक था। अब सभी एक ट्रैक पे आ गए, सब अपने राजभर समाज का उत्थान चाहते थे। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। और जैसे लोग कह रहे हैं, इससे लगा कि बहुत जल्द से जल्द लुधियाना में राजभर भवन बन जाएगा। 3 संस्थाएं हैं, राजभर सुधार समिति लुधियाना है, अखिल भारतीय राजभर संगठन है और नव युवक राजभर संगठन है। ये तीनों यहाँ पे तीनों अध्यक्ष मौजूद भी हैं। इन्होंने जो कार्य यहाँ पे करके दिखाया है, ऐसा कार्य अभी तक पूरे इंडिया के अंदर किसी भी समाज की संस्था ने नहीं किया। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वो एकजुट होकर चलने का प्रयास करें और सपोर्ट करें कि हमें और मजबूती मिले और अच्छा काम कर सकें। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों इस समय शंकर इंक्लेव डेयरी रोड लुधियाना में है, और यहाँ पे राजभर समाज के 3 संगठन मिलकर ये जो जगह आप देख रहे हैं यह समाज के लिए लिया है, राजभर भवन बनाने के लिए लिया है। और सबसे ख़ास बात कि यहाँ पे एक एकता देखने को मिली है राजभर समाज में, क्योंकि यहाँ पे 3 संगठन हैं, अखिल भारतीय राजभर संगठन, राजभर सुधार समिति लुधियाना और न्यू युवा राजभर संस्था। ये 3 संस्थाएं लुधियाना की एक पहल, बहुत अच्छी पहल की इन्होंने कि यहाँ पे ये जो जगह आप देख रहे हैं इन्होंने समाज के लिए लिए, राजभर भवन बनाने के लिए। और यहाँ पे पूरी टीम है, तीनों संस्था के लोग यहाँ पे हैं, और इनसे जानेंगे कि ये दिमाग में कैसे आया कि हमें संगठन के एक साथ मिलके समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि आज हमने जब अभी तक देखा है कि समाज में बहुत से संगठन हैं, सब अपनी अपने तरीके से समाज के लिए योगदान दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है सबको एक मंच पे आने की। आते नहीं हैं, लेकिन एक यहाँ पे पहल बहुत अच्छी हुई है कि समाज के लिए शुरुआत हुई है। एक मंच पे 3 संस्थाएं आई हैं और समाज के लिए अपना योगदान दे रही हैं। यहाँ पे एक राजभर बनाएंगे। तो आइए जानते हैं इस ज़मीन के बारे में, ज़मीन कितने की है और ये रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तमाम लोग हैं। सबसे पहले अखिल भारतीय राजभर संगठन के अध्यक्ष जी हैं, पहले इनका परिचय जानेंगे और जानेंगे इस ज़मीन के बारे में। सर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, पहले आपका परिचय। धन्यवाद। मैं राजा राम राजभर लुधियाना पंजाब अखिल भारतीय राजभर संगठन का
संयोजक हूँ। आज 30-35 साल हो गया इस समाज को चलाते हुए। हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी कि आए दिन हम समाज के लिए लोगों का कोई प्रोग्राम हम अपना कराते हैं तो जाते हैं अन्य जातियों के धर्मशाले में अपना योगदान जो चंदा लेते हैं उससे पैसा लगा के और प्रोग्राम कराते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि हम क्यों ना अपना संगठन का यहाँ पे जगह बनाएं और राजभर भवन का नाम दें और सभी समाज के जितने वर्ग है कॉलोनी के लोग अपना सहयोग दें, इस भवन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और गरीबों के लिए फ्री सेवा हम देने के लिए यह जगह का निर्माण किया। और 120 गज हमने अभी फ़िलहाल लिया है। आगे अगर हमारा सहयोग मिला सभी जनता का, राजभर समाज या अन्य समाज से, तो हम और विस्तार करेंगे। और इसके लिए हमने अपना एग्रीमेंट करा चुके हैं, रजिस्ट्री के टाइम भी निकलने वाली है। इसी करके हमने तीनों अपने संगठन से आग्रह किया डॉक्टर अनिल जी की दुकान पे कि भाई आप लोग सहयोग दो ताकि सभी लोगों का एक ही मकसद हो। हमारे सोच यही थी कि सब संगठन के लोग इकट्ठे आए, हमें कोई मतभेद नहीं हमारे समाज में, और सब ने सहमति जताई कि हाँ सर हम लोग आपके साथ जुड़े हैं, आप इस जगह का पूरा रजिस्ट्रेशन करा के रजिस्ट्री कराओ। वैसे तो हमारे पास ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन है, तो मैं लुधियाना का करा के आप लोगों को ये जगह रजिस्ट्री करा के देंगे। क्या ये तीनों संस्थाएं मिल के ही कर रही हैं कि अखिल भारतीय राजभर संगठन ही? नहीं, फिलहाल तो अब उन्होंने कुछ योगदान दिया है अन्य संगठन वालों ने। पहले तो अखिल भारतीय राजभर संगठन ने 1.5 लाख रुपया दिया हमें, उसका हमने देकर इसका लिखित करा लिया। इसका लिखित है आपके पास? जी, हमारे पास लिखित है जी। और हमारे पास उसका सारा कुछ बायोडाटा है। और अब इसके बाद हमने रजिस्ट्री कराएंगे तो पूरे संगठन वालों को पैसा लगा के उसको रजिस्ट्रेशन करा देंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं अखिल भारतीय राजभर संगठन को राजभर सुधार समिति लुधियाना और न्यू युवा राजभर संस्था इस नेक कार्य के लिए आपके हाथों को मजबूत कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, पूरा सहयोग दे रही है। हमारे बीच में नव युवा संगठन के अध्यक्ष भाई रितेश कुमार जी, हमारे सहयोगी भाई दर्शन लाल जी जो राजभर सुधार समिति के चेयरमैन भी हैं, और रोशन लाल जी, दशरथ राजभर जी, मुकेश जी, अखिलेश जी, जितने भी इस संगठन में काम कर रहे हैं लड़के, सभी ने हमें सहयोग दिया है कि सर हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। रितेश जी ने पूरा वादा किया है, संजय जी, इनके साथ जितने भी लड़के हैं सब ने वचन दिया है कि हम आपके साथ जुड़ेंगे और अपना सहयोग देकर आपको धर्मशाला बनवाएंगे। न्यू युवा राजभर संस्था के अध्यक्ष रितेश राजभर जी भी हैं। आइए जानते हैं कैसे आप लोग के दिमाग में आया कि एक साथ मिलकर काम करना है। देखिए, काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही थी लेकिन पहल नहीं हो पा रहा था। तो हमारे अंकल जी हैं राजा राम जी, तो इन्होंने थोड़ा सा किया कि चलो ठीक है, एक बार सभी की मतभेद जो है ख़त्म करके मतलब एक मंच पे आएँ, एक जगह आए, एक साथ मिल कर के चलें। अलग अलग संस्थाएं बहुत जगह चल रही हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो हम जिस मकसद से हैं, जिस मकसद से हम ये संस्था बनाए हैं, जो सेवा का कार्य शुरू किया गया है, ये अकेले रह कर के तो नहीं हो सकता था, ये सभी को पता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग अलग सब लोग चल रहे थे। तो एक बार के लिए चलो एक बार मीटिंग बुलाई गई भैया डॉक्टर अनिल जी के यहाँ। तो वहाँ पे सभी लोगों के जो भी था मन में जो भेदभाव था उसको ख़त्म करके एक ये प्रण लिया गया कि अब हम लोग एक ही साथ चलेंगे और ये जो राजभर भवन है इसी के द्वारा सब लोग एक बार मतलब पहल हुई कि एक जगह रहें, एक साथ रहें। और संस्थाएं चलो जो अलग अलग हैं, हमारा यही प्रयास है वो अपनी जगह चलती रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी हम चाहेंगे कि एक ही जगह आए, एक ही साथ होकर के कंधे से कंधा मिलाएं और कदम से कदम बढ़ा करके हम लोग आगे चलें। राजभर सुधार समिति लुधियाना के युवा नया चेहरा है, राजभर समाज के लिए अपना योगदान काफ़ी देना चाहते हैं और ऐसे भी बहुत से योगदान करते हैं। और राजभर सुधार समिति लुधियाना की तरफ से रोशन राजभर जी हैं जो काफ़ी एक्टिव रहते समाज के लिए। ये पहल आप लोगों ने कैसे शुरुआत की? सबसे पहले तो अखिलेश राजभर जी, आप मुंबई से चलकर यहाँ आए हैं लुधियाना पंजाब में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे राजा राम चाचा जी हैं, ये काफ़ी टाइम से मतलब स्ट्रगल कर रहे थे और इनकी राजभर अखिल भारतीय संगठन जो भी है मतलब चल रहा है, तो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, मतलब अपना 100% देते थे। तो
मतलब एक दिन चाचा जी आए मेरे पास, बात की इन्होंने, तो मैंने उनको बोला चाचा जी ऐसे नहीं होगा, आप सारे संगठन में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी मतलब एक्टिव हैं समाज के प्रति, तो आप उनको बुलाकर पूछो। लुधियाना जी के। जी, लुधियाना में। तो मैंने उनको बोला आप उनसे बुलाकर पूछिए एक बार कि भी आप जो भी संगठन चला रहे हैं, तो आपका राजभर समाज के प्रति क्या योगदान है, मतलब अंदर क्या इच्छाएँ हैं, क्या करना चाहते हैं आप समाज के लिए। तो उनसे पूछिए, अगर जो योगदान जो उनका सपना है ना, उसको मिलकर पूरा करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही एक-एक करके तो होगा नहीं। जैसे मान लीजिए हमारी राजभर सुधार समिति है, लोग अब देखो गाँव से चलकर यहाँ पर आते हैं, तो कहीं फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, कोई अपना छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहा है, तो इतने पैसे तो हैं नहीं किसी भी एक संगठन में कि कोई लाख 2 लाख रुपए की हेल्प करके और कोई जगह ले ले। तो इसलिए मेरे माइंड में आया कि भी हम मिल-जुल कर ना, एक जितने भी संगठन है चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे सामाजिक कार्य है, वहाँ पर सब लोग एकत्रित होके एक संगठन बन के भई उस पे कार्य करो और बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आज लुधियाना में है, कल पटियाला में हो चुका है, आगे कहीं और भी आएगा। तो इसमें जैसे बड़े भैया अनिल राजभर जी डॉक्टर साहब और चाचा जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मतलब सारा संगठन मिलके काम कर रहा है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इसको बहुत जल्द ही बना के मतलब दिखाएँगे कि हाँ, हमने जगह की रजिस्ट्री, चलो चाचा जी हैं करवा देंगे, बात हुई है और इसको बहुत जल्दी बनाया जाएगा। बहुत अंदर से सबसे बड़ी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है। बहुत जी, जी। लेकिन मुझे एक समस्या डाउट आ रहा है जी। क्योंकि राजभर भवन बनाने का सपना पूरे भारत में हो रहा है। जी, जी। पटियाला में बना है, लेकिन जिस हिसाब से बनना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। अभी तैयारी उतनी तो नहीं है शायद, पर हम जाएंगे वहाँ पे भी विजिट करेंगे। जी, जी। अब आता है कि हमने ज़मीन ले लिया है, जी, ठीक है। जी। अब बात आती है पैसे की। जी, जी। जी। कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगे, क्योंकि जहाँ फंडिंग की बात आती है और बहुत से लोग इससे गुमराह हुए हैं कि ये संस्था के नाम से चंदा लेते हैं और खा जाते हैं। जी, जी। तो इससे कैसे आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हम बना के दिखाएंगे? नहीं, इसलिए बना के दिखाएँगे कि अभी इसमें हम लोग, चलो मुखिया के तौर पे चाचा जी तो हैं ही हैं, राजाराम चाचा जी, और उसके अलावा जैसे रितेश भैया हैं, नवयुवक हैं, हम हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मतलब सभी का विश्वास है एक दूसरे पर, देखो विश्वास पर तो दुनिया टिकी हुई है, तो इसलिए ये तो करना ही पड़ेगा, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, हर एक ना एक दिन तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके कोई काम होगा। और करेंगे हम, अच्छे ढंग से करेंगे, इसको लगे हुए हैं सब। और रही बात पैसे की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जैसे आज हम जगह के लिए मतलब जितने जैसे नवयुवा राजभर समिति चल रही है, राजभर सुधार समिति, अखिल भारतीय राजभर संगठन है, तो इसमें जितने लोग कार्य कर रहे हैं सबके ऊपर हमने लगा रखा है कि भई आपसे जो होता है योगदान, मान लीजिए 5,000, कोई 10,000, कोई 2100 रुपये, जो जिससे योगदान होता है वैसे अभी जगह ले रहे हैं। सेम ऐसे ही कंडीशन में कुछ गैप भी हमें मिल जा रहा है लेने के बाद 2, 4, 6 महीने का, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे इसी हिसाब से। और उसमें कोशिश होगी हमारी भी कि हम बढ़ चढ़ के जितना हो सकता है हिस्सा लें और करेंगे। हमारे बाकी बड़े भैया डॉक्टर साहब हैं, तो इनका भी बहुत योगदान है और काफ़ी हद तक आज मतलब जो हो रहा है तो इनका बड़ा वो है। डॉक्टर अनिल राजभर जी हैं, यहाँ पे इनका खुद का क्लिनिक है और सबकी बातों से पता चला है कहीं ना कहीं मुखिया के तौर पे समाज में छुपे रुस्तम की तरह समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अनिल जी। पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, पहली बार मुलाकात हो रही है, पूरा दामोदर घूम के आपके ऊपर आ रहा है, क्या कहेंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप मुंबई से चल के आए हैं कवरेज करने। सर काफ़ी दिनों से हमारे समाज में जो विघटन थी उसको एकत्रित करने के लिए हम लोग ये जो है एक दिमाग में आइडिया आया कि ऐसा कार्य किया जाए जो पूरा समाज एकत्रित हो और जो गरीब दुखिया हैं उनकी हम समाज के तौर पे मतलब अपना योगदान दें, उनकी हेल्प करें। एक जगह इकट्ठे किसी की शादी विवाह है, कोई गरीब नहीं कर पा रहा था, हम लोग इसके माध्यम से यहाँ पे करवाएंगे, मतलब जितना कम से कम हो सकेगा पैसा उनका बचाएंगे। ठीक है, ऐसी मतलब विचार हमारे लोग के मन में आया, इसलिए हम लोग ये मतलब प्लान किए। क्योंकि अभी राजभर समाज की संस्थाएं पूरे भारत में बहुत जगह है, लेकिन जिस हिसाब से राजभर समाज के लिए काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? सर देखिए, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, बट अभी हम लोग नवयुवा हैं, हम लोग के अंदर जज्बा, जितनी भी संगठन है सारे एकत्रित हो रहे हैं एक मंच पे, इसलिए हमको पूरा हौसला है कि ये कार्य हो जाएगा। आपको मुहूर्त में हम ज़रूर बुलाएंगे। जी, हम आप बुलाएंगे नहीं तो भी हम आएंगे और क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है राजभर समाज की बातें राजभर समाज तक पहुंचाने की। पूरी दुनिया में राजभर समाज को एकत्रित करने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे से जोड़ने की पहल कर रहे हैं, देखते कितना कामयाब होते हैं। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? समाज को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके सब लोग ट्रस्ट करें और इसमें अपना योगदान दें, ताकि हम लोग इसको जितना समय में सोच रहे हैं उससे पहले हम लोग तैयार करके समाज को दिखा दें। जी जी।
चलते चलते आखिरी सवाल मुखिया जी से, क्योंकि पूरी जो इस ज़मीन को राजभर भवन धर्मशाला बनाने की जिम्मेदारी मुखिया के ऊपर है। अब मुखिया जी क्या करेंगे, समाज से कैसे अपील करेंगे आप? समाज से हमारी यही अपील है करजोड़ की साथियों, अगर ये राजभवन बनता है तो इसमें राजभर समाज का बहुत बड़ा गर्व वाली बात होगी, क्योंकि हमने पटियाला में भी एक धर्मशाला बनवाया है अपने संगठन की तरफ से। हमने भी 21,000 रुपया वहाँ लगाया और लोगों से अपील भी किया हूँ। लोगों ने आश्वासन दिया है कि सर आपके लिए हम लोग सहयोग ज़रूर करेंगे। जैसे रोशन जी, डॉक्टर अनिल कुमार, रितेश कुमार, दर्शन लाल फैक्ट्री वाले हैं, अच्छे हमारे अर्जुन जी जिन्होंने 30-30, 40-40 हज़ार रुपये अपना हमें डोनेशन दिया है। तो मैं ऐसे बाकी राजेश कुमार, हमारे एक TR वर्मा जी हैं, ये ऐसे लोग हमारे धुरंधर डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं, हमारे धीरज भाई हैं, डॉक्टर हमारे क्या नाम है अमर बहादुर जी हैं। साथियों, ऐसे अनेकों लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि राजभर भवन में जो भी योगदान होगा हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देंगे। तो समाज से हमारी यही विनती है कि आप लोग विश्वास करके और इस राजभर भवन में सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अखर ये जो आप लोग का राजभर भवन जो बनाने का जिम्मा आप लोग को मिला है, आप लोग की क्या मतलब क्या कितने समय में आपका टारगेट है पूरा करने का? इसको हम अगर समाज साथ हमारा दे दिया, जिस हिसाब से हमने ये मतलब इनको बताया है, पिछले संडे को हमारी मीटिंग थी डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे, कि आप लोग अगर 1 से 1.5 महीने के बीच जो हमने वो रखाया लोगों को अपना शुल्क, उस आधार पे दे दिए, तो हमारा अनुमान है कि इसको हमने 2 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। धर्मशाला को बेशक पहली मंजिल हो लेकिन कंप्लीट कर देंगे। खास बात है कि यहाँ एक काम होगा, आगे होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन जो यहाँ एकता देखने को मिली है, एकता में बल होता है। तो अगर एक साथ रहेंगे तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। आप लोग ज़रा इधर आ जाइए ना। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे ये जो पहल हुई है कैसी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है जी। ये जो यहाँ पे समाज की तरफ पहल हुई, कैसे लग रहा है जी? ये तो हमें मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा है कि हमारे समाज को बढ़ाने के लिए हमारी टीम जो है एकत्रित हुई है। जैसे मेन हमारे प्रधान जी हैं, डॉक्टर अनिल जी हैं, डॉक्टर क्या नाम है रितेश जी हैं, और हमारे जो है एक रोशन जी हैं। इन्होंने बहुत ही मतलब अच्छा कदम मतलब उठाया है कि हमारे राजभर समाज के लोग जो है आगे बढ़ें और हम यहाँ पे एक राजभर भवन के नाम से बहुत बड़े पैमाने पर जो है बनाए। जी जी। सर आपका परिचय और क्या कहेंगे इस पहल के लिए? डॉक्टर अमर बहादुर, राजभर में ये संगठन, जैसे हमारे 3 संगठन थे, सबका मकसद एक था। अब सभी एक ट्रैक पे आ गए, सब अपने राजभर समाज का उत्थान चाहते थे। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। और जैसे लोग कह रहे हैं, इससे लगा कि बहुत जल्द से जल्द लुधियाना में राजभर भवन बन जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमें भी उत्सुकता है कि जल्दी से जल्द ये भवन बने। सर आप क्या कहेंगे इस पहल के लिए? आपका पहले परिचय। मेरा नाम TR वर्मा है। मैं बहुत दिन से डॉक्टर साहब राजा राम राजभर से हमारी पुरानी यारी है, और ये लोग जो कदम उठा रहे हैं, मैंने कहा उठाइए, ये कदम बहुत अच्छा है और हमसे जो होगा सहयोग हम साथ देंगे। हम लोग और भी कई लोग आएंगे साथ देने, कोई ये खाली राजभर ही नहीं, ये दोस्ती के कारण कई लोग आगे आएंगे। अभी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो ये नेक कार्य लुधियाना की तरफ से संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, आपका परिचय के साथ ये जो पहल हुई है कैसा लगा आपको? सर मेरा नाम धीरज कुमार राजभर है। मैं रहता चंडीगढ़ में हूँ। कई संस्थाओं से मिलकर मैंने कई बातें जानी हैं, लेकिन इन सब बातों से पहले मैं एक छोटा सा संबोधन देना चाहूँगा राष्ट्र को, समाज को और अन्य समाज के लोगों को कि सर्वप्रथम खंड खंड भारत को अखंडता के रूप में तब्दील करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंधुदान और भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एवं इस देश में बसने वाले सभी जात धर्म के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आपके चैनल को और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं और राजभर समाज की बात आ रही है, उन सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं सारी संस्थाओं की तरफ से। यहाँ पे 3 संस्थाएं हैं, राजभर सुधार समिति लुधियाना है, अखिल भारतीय राजभर संगठन है और नव युवक राजभर संगठन है।
ये तीनों यहाँ पे तीनों अध्यक्ष मौजूद भी हैं। इन्होंने जो कार्य यहाँ पे करके दिखाया है, ऐसा कार्य अभी तक पूरे इंडिया के अंदर किसी भी समाज की संस्था ने नहीं किया। आज जिस तरह राजभर समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज एक दूसरे से घृणा भावना छोड़ करके, जहाँ तक मुझे पता है आज से 4 साल पहले, शायद 4 साल या 3 साल पहले अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर जी आए थे यहाँ पे, लुधियाना की धरती पे आए थे। उस वक्त भी राजा राम जी ने कहा था कि सर आप एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हमने ये ज़मीन ली है। मैं उस वक्त उस मंच पे मौजूद था, क्योंकि मैं युवा मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष अभी भी हूँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चंडीगढ़ का। तो मंच में मौजूद था। तो उस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी ने भी ये कहा था कि मैं अभी अनाउंसमेंट नहीं कर सकता जब तक मुझे इसकी पक्की रजिस्ट्री नहीं दी जा सकती। तो उस वक्त इस वजह से थोड़ा पीछे हटना पड़ा, क्योंकि सरकार द्वारा अभी रजिस्ट्रियाँ बंद है और अभी तक वो रजिस्ट्रियाँ खुली नहीं। इस वजह से इन्हें वहाँ पे अनाउंसमेंट ना हो पाई। तो ये कार्य काफ़ी वर्षों से चल रहा था, राजा राम जी ने अच्छा कार्य किया। बाकी उसके बाद रोशन राजभर जी, जब से राजभर सुधार समिति लुधियाना की संस्था से जुड़े, उसके अलावा रोशन राजभर जी कई संस्थाओं से भी बेगर जुड़े हुए भी कई लोगों की सहयोग करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। युवा साथी हैं हमारे, रितेश जी हैं, नवयुवक जो भी संस्थाएं चला रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे युवा अगर साथ में आ रहे हैं तो आज जो काम इन्होंने किया है मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने 120 गज ज़मीन ली है और भगवान चाहेगा, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी चाहेंगे तो आने वाले समय में यह 120 की जगह 520 होगी, 1020 होगी, बहुत बड़ा प्लॉट बनेगा। और हम इस बात के लिए मैं गारंटी देता हूं, मैं जहां तक जिस संस्थाओं को मैं जानता हूं, लगभग सारी संस्थाओं के बीच में मैं जाता हूं, और मैं सबसे अपील ये करूंगा कि आप लोग, जो राजभर भवन यहाँ लुधियाना में बन रहा है, सभी संस्थाओं से अपील करके इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दिलवाने का काम भी मैं करवाने की कोशिश करूँगा। मैं बड़े बड़े मंत्रियों से भी मिलूंगा, जैसे वर्तमान में मंत्री अनिल राजभर जी हैं, कई एमएलसी बने हैं, कई विधायक हैं समाज के, और अदर समाज के ही विधायक हैं, जैसे कई हमारे परिचित विधायक भी हैं। मैं उनसे भी कह करके, और वर्तमान यहाँ पे जो आसपास के हैं विधायक, एक बार इसकी न्यूज़ जब रखी जाएगी, एक बार काम चालू होगा, यहाँ के विधायकों से भी कहकर यहाँ पे चंदा दिलवाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू युवा राजभर संस्था के उपाध्यक्ष हैं संजय राजभर जी, इनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि जो बॉम्बे से चल कर के लुधियाना में इस मिशन को अपने चैनल पे दिखाने का काम आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर ये जो अपना काम हो रहा है, ज़मीन का भवन, राजभर भवन बनने का काम हो रहा है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहुत गर्व की बात है कि आने वाले समय में हमारे राजभर समाज के भाई लोग बैठ कर के बात कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात अगर कहें तो जो आज के युग में मतलब बैठने से थोड़ा इतराते हैं ना लोग, हमें एक जरिया मिलेगा बैठने का, और हम अगर बैठेंगे तो मिशन लाजमी है, बनना है। तो अगर बैठेंगे तो काम जाहिर सी बात होना है। बहुत खुशी फील कर रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और समाज को क्या मैसेज देंगे इस पहल के लिए? समाज को सर मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वो एकजुट होकर चलने का प्रयास करें और सपोर्ट करें कि हमें और मजबूती मिले और अच्छा काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूरी टीम, और राजभर भवन, राजभर समाज के अलावा अदर समाज भी इस धर्मशाला आने के लिए, चंदा देने के लिए तैयार है। बस कुछ दिनों का इंतज़ार है, शायद रजिस्ट्री हो जाएगी तो उसके बाद जो कार्रवाई इनका बढ़ेगा, आशा करेंगे बहुत से जल्द पूरा हो जाए और राजभर समाज को एक मिसाल दे लुधियाना वाले कि जो किसी ने करके नहीं दिखाया। राजभर भवन 3 संस्था ने मिल के राजभर समाज को ज़रूरत थी एक मंच पे आने की, एक मंच पे आके हमने वो करके दिखाया। तो और भी जो संस्थाएं हैं राजभर समाज की पूरे भारत में, उनसे यही विनती करेंगे आप लोग मिलजुल के काम करिए। अलग अलग संस्थाएं अपना आप कर रहे हैं, ज़रूरी है, लेकिन समाज के लिए जैसे आज यहाँ की लुधियाना की संस्था ने मिल के काम किया है, एक मिसाल कायम किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़रूरत पड़ने पे समाज के साथ खड़े रहिए, और अगर आप समाज के साथ खड़े हैं तो बहुत से जल्द हर सपने पूरे किए जा सकते हैं। राजभर समाज का बहुत जल्दी उत्थान हो सकता है। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो स्वतंत्र भारत न्यूज़ और राजभर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।
हाँ तो पहले कैसा वीडियो ले लूँ। तो भाई तो उसने बोले कहते हैं वर्मा जी आपकी साइन ली है रजिस्ट्री पर। मैंने कहा ठीक है यार वो तो है, लेकिन तो कहते कहते हैं ऐसा करो SDM से कहे थे बोलेगा ना बोले थे। 36 हुई 36 बाई 30 नहीं ऐसे ऐसे ये 36 होगा। 36 कागज में लिखा तो होगा। हाँ लिखा पढ़ा नहीं जा रहा ना। ऐसे निकालिए। ये कौन सा एरिया है? ये शंकर इनक्लेव ढेरी रोड। शंकर इनक्लेव ढेरी रोड लुधियाना। 36 है। हाँ 36 कह रहा हूँ। 30 बाई 36। 30 बाई 36 120 गज जगह का मतलब है। और ये सूरज कौन ये पश्चिम, ये होगा पश्चिम, ये पश्चिम हो गया है, पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, ये वाला कोना होगा, क्योंकि यहाँ पे सूरज जो है 4 बज रहा है, 4 बज रहा है यहाँ पे स्टेशन शंकर इनक्लेव ढेरी रोड। शंकर इनक्लेव लिखना चाहता है लिख लो। 120 गज का धर्मशाला राजभर भवन के लिए बनाया जा रहा है।